जो लोग भी इसको मिस कर जाएंगे वाकई में आने वाले समय वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। कंपनी से हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है यार, और आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। इसके बारे में आप सोचोगे वो आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। अगर आप करोड़ों की इनकम चाहते हैं तो करोड़ों के बारे में सोचना शुरू करें। इसके लिए कटनी का जो मार्केट है ना, इसका मंथली टर्नओवर है 250 करोड़। अब ईमानदारी के साथ आप 24 घंटे में से अगर ये सब कुछ जो कुछ हम आपको बता रहे हैं, अगर ये सब हम चाहते हैं ना, तो 24 घंटे में से 4 घंटे पर डे हम आरसीएम कर सकते हैं। सिर्फ 4 घंटे ईमानदारी के साथ। 4 घंटे में अगर हम चाहें तो हम 2 लोगों को तो बता सकते हैं ना। और अगर 2 लोगों को पर डे हम ईमानदारी से बताते हैं, 1 महीने में कितने दिन होते हैं सर? अगर 2 लोगों को बताएंगे 1 महीने में, अगर हम 1 दिन में 2 लोगों को बताते हैं तो 1 महीने में 60 ईमानदारी से। अच्छा, एक व्यक्ति के घर में कितना सामान लगता है? कभी हमने हिसाब लगाया है? कितनी हम नमक खा जाते हैं, कितना हम चाय पी जाते हैं, कितनी हम सामान लगा जाते हैं? एवरेज 5,000। अच्छा, एक व्यक्ति की फैमिली में मैं इस बिजनेस का आपको रूप दिखाना चाहूँगा। ये हिंदुस्तान में अगर हमने सही ढंग से किया, और ये जो लोग सही ढंग से कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, एक फैमिली में अगर ये 5,000 का सामान लगता है साथियों, इस बिजनेस का रूप देना। हम एमपी की बात करेंगे ना, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, अपन सिर्फ कटनी की बात करते हैं कि इस बिजनेस में अगर हम सही ढंग से लग गए तो क्या हो सकता है। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी तिवारी जी? 2 लाख 5 लाख मान के चलते हैं। कटनी में 5 लाख लोग रहते हैं। अच्छा, इनमें से ऐसे कुछ लोग होंगे कटनी में कि जो वे कह नहीं आ रहे हमारे घर में नहीं लगता, हम कपड़े नहीं पहनते, हम नमक नहीं खाते, हम धनिया मिर्ची, कुछ होंगे कैसे? मतलब 100% के घर में लगता है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपसे ये कहे कि ये हमारे घर में नहीं लगता। अगर हम इनको 100 लोगों के बारे में कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा? 5 लाख। अगर हम 1,000 लोगों को कैलकुलेट करें तो 50 लाख। 10,000 लोगों में करें तो 5 करोड़। 10,000 लोग घरों में, अपने घरों में सिर्फ नमक, धनिया, मिर्ची, साबुन ये सब परचेज कर रहे हैं। और जिस मार्केट में 10,000 कस्टमर घूम रहे हैं ना, उस मार्केट का टर्नओवर है कितना? 5 करोड़। अच्छा, 1 लाख लोग जिस मार्केट में घूम रहे होंगे, अभी ये कितना हो गया? अभी सिर्फ 1 लाख हुए हैं और यहाँ पे 5 लाख लोग हैं। 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 5, 250 करोड़। साथियों, अकेले कटनी का जो मार्केट है ना, इसका मंथली टर्नओवर है 250 करोड़। कितना होता है? 250 करोड़ मंथली टर्नओवर। हमें नज़र आता है क्या? अच्छा, ये टर्नओवर बढ़ेगा क्या घटेगा? घटने के चांसेस? कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, मार्केट के टर्नओवर पर फर्क। कुछ लोग जो सीजनेबल का बिजनेस करते हैं कि हम तो सीजन है यार, हमारा सीजन चल रहा है। ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा बिजनेस है जिसका सीजन 12 महीने एक साथ चलता है। उदाहरण के लिए बहुत खतरनाक सर्दी पड़ रही है, लोग घरों में से नहीं निकल रहे हैं, और आपका चाय की पत्ती और नमक खत्म हो गया। अब क्या करोगे? सर्दी का इंतज़ार करोगे? बहुत तेज़ बारिश हो रही है, घर में से नहीं निकल सकते, लेकिन पता लगा कि मिर्ची खत्म हो गई और धनिया मिर्ची और खाने का तेल खत्म हो गया। क्या करोगे? मतलब इस पर मौसम का असर नहीं पड़ता। अब कल्पना करिए कि यह पे कितना 250 करोड़ का बिजनेस है। अच्छा, क्या बता सकते हैं 1 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? गिन के बता पाते हैं, क्योंकि हम कभी ज़िंदगी में करोड़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और ये कहा जाता है जो जिसके बारे में आप सोचोगे वो आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। अगर आप करोड़ों की इनकम चाहते हैं तो करोड़ों के बारे में सोचना शुरू करें। ये हमारा माइंड का भी गेम रहता है। इसमें जो कुछ भी डालोगे ना, वो सब कुछ करने, आप इसको दो तो आप कमांड तो दो आप। ये आपके पास एक ऐसा जिन्न है हमारा दिमाग कि इससे जो कुछ मांगोगे वो देगा, लेकिन मांगने की स्थिति नहीं है। लोग ये कहते हैं कि अगर बच्चे रोए नहीं तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है ना। आपको मोटरसाइकिल भी चलने में मज़ा आ रहा, आपको कार चाहिए नहीं है, ये कभी डिमांड नहीं करेगा। ये बहुत पावरफुल चीज़ है और इसने बहुत बड़े बड़े उदाहरण किए। अब इस बिजनेस का रूप देखिए सर, 250 करोड़। अच्छा, इसमें 100% रिजल्ट किसी क्षेत्र में नहीं आता। लोग एग्जाम भी देते हैं ना, तो सबसे टॉप रहता है वो क्या परसेंटेज मानते हैं अपन उसको?
इसने टॉप किया, कितना परसेंट होगा? 95% है ना, तो अभी 5% कम रह गया। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी 92-95% की कीमत रखता है। हम अगर अपने आप को सबसे लास्ट में से थर्ड क्लास पोजिशन, तो इसका थर्ड क्लास में क्या परसेंटेज बनेगा? 20%। क्यों, 33 में तो पास ही हो जाते हैं, है ना। अगर 20% भी निकाला है तो कितना हो गया? 50 करोड़, है ना। 50 करोड़ भी छोड़िए, 20 भी नहीं, 10% मान लीजिए आप, एवरेज 25 करोड़ मान लो आप, है ना। 10% के आसपास का ये आपका परसेंटेज बना। कहाँ? 92 करोड़ परसेंटेज, और ये 10%। अच्छा, 10% भी अगर ये 10 करोड़ भी हमने यहाँ का मार्केट कैच कर लिया, आपने इसकी होम मीटिंग करके, लोगों को तारीफ करके, इसके बेनिफिट बता के, लोगों की सिर्फ दुकान चेंज कराई, क्या करना है? हम किसी के पास कुछ जाते हैं आरसीएम का बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, तो हम कुछ मांगते हैं क्या सामने वाले से? हमसे विशेषता बताते हैं ना। 10% भी अगर आपने गाइड किया कि आप सिर्फ दुकान भर चेंज करिए, हमें आपसे कुछ भी नहीं लेना। अच्छा, बाजार से आप जिंदगी भर से सामान परचेज कर रहे हैं, कभी कोई भी दुकानदार के आपको 2 4 5 सामान फ्री देता है कि यार आप परमानेंट हो, ये तो ले देता है क्या? भविष्य में उम्मीद है कि दिवाली के बाद देगा, कभी जिंदगी में नहीं देगा। लेकिन आपको पता है, नए सिस्टम के माध्यम से पिछले साल 1 मई के बाद कंपनी ने फैसिलिटी दी है। अगर आप कंसल्टेंसी में रेगुलर परचेज करते हैं ना, हर 6 महीने बाद 1 महीने का सामान फ्री मिलता है। ये बात हम लोगों को बता सकते हैं ना। और अगर किसी को फ्री का सामान मिलेगा तो वो सामान बाजार खरीदने जाएगा, आरसीएम की दुकान पर जाएगा। कुल मिला के ये है कि हमें इस पर बहुत ज़बरदस्त जम के लग के काम करना पड़ेगा, तब लोगों को समझ में आती है ना। तो हम काम करें, और आप मान के चलिए कि ये कितना 25 करोड़ बताया, है ना। 25 करोड़ अगर आपकी डाउन में ये कैच हो गया, तो आप कल्पना करिए कि आपका लेवल कौन सा होगा। आप सफ़ायर बनेंगे सर, और सफ़ायर का महीने के चेक पता कितने क्या था? कम से कम 10 लाख। मतलब अकेली कटनी आपको 10 करोड़ 25 करोड़ का बिजनेस देने की क्षमता रखता, अकेली कटनी। तो हिंदुस्तान का मार्केट क्या हो। और अगर इसमें हमने पोजीशन बनाई है, देखिए अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका अकेले कटनी से ये पोजीशन बनी, इसमें अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो मेरी जहाँ तक जो सोच है, मेरा जो फार्मूला है ना, मैं उस लेवल की आपसे बात करता हूँ। मेरी जहाँ तक ये सोच है साथियों, या तो दुनिया में कोई काम आप में मत लगाइए, और अगर हाथ में लिया ना, तो फिर आप उसमें टॉप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और इसमें ये 3 कैटेगरी बनती है। ये 3 लेवल आते हैं साथियों। जैसे अगर हम को लीडर्स की जितनी की बात करें ना, उसमें मैं भी आपके सामने हूँ। बड़े से बड़े लक्ष्य थे, तो बड़े से बड़े चैलेंज भी थे। उन चैलेंज को फेस किया, तब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब आप लोग अगर इस लेवल पे जाना चाहते हैं ना, तो आपकी सोच पता क्या होना चाहिए? आपकी सोच ये होना चाहिए, फर्स्ट क्लास। चाहे कुछ भी हो जाए यार, मुझे ये जाना है। तो आपका जो भी लक्ष्य हो सकता है, आप रॉयल्टी की उम्मीद करते हैं कि मुझे मार्च में रॉयल्टी जाना है, तो फिर पूरी जी जान लगा दो, रात दिन एक करो, और आप इसको कैच करो। आप देखिए 99% आपने अगर कोई तैयारी की है ना, तो 99% तो आपकी फर्स्ट क्लास बनेगी। 1% अगर मिस हो गई तो क्या बनेगी? अच्छा, सेकंड को बनाना पड़ेगा कि अपने आप बन जाएगी? पक्का? लेकिन आप ये सब कुछ करना चाहते हैं और आपकी तैयारी ये है, अब क्या बनेगा? यहाँ सक्सेस और फेल का यही नतीजा है। आरसीएम में जितने भी लोग सक्सेस हो रहे हैं ना, उनकी तैयारी ये है। और जो लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं ना, उनकी तैयारी ये है। यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ तो अगर मिस हो गई तो सेकंड अपने आप बनेगी, बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ अगर आप फेल हो गए तो पता क्या बनेगा? 0। आज आरसीएम में अनसक्सेस का जो रेशो है, लोग जो फेल हो रहा है, उसका मेन रीजन ये है। रॉयल्टी तो चाहिए, तैयारी नहीं है। मीटिंग में आ जाना, हाँ देखूंगा, ये बेटर। अब आपको अगर वाकई में इस बिजनेस में अगर आप भी चाहते हैं तो मुझे भी 5 लाख 10 लाख की इनकम चाहिए, मुझे भी टेक्निकल पे जाना है, तो आपको तैयारी क्या करना है, ये डिसीजन मैंने आपके सामने रख दिया। कंपनी से हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है यार, और आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। कहा इतनी विषम परिस्थिति में आपको 5 लाख 10 लाख करने में
मेहनत हो रही है और हम करोड़ों के बिजनेस दे रहे हैं, तो हमने वो सब चीज़ों को फेस किया है। आप भी इन चीज़ों को फेस करें। एक व्यक्ति एक नहीं होता साथियों, अगर वो अपनी पे उतर जाए ना तो 24 घंटे उसके पास रहते हैं, वो किसी के भी साथ जाकर बैठ के बात कर सकता है, कोई व्यक्ति इससे मना नहीं कर सकता। बस ये है कि एक नॉलेज। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा साथियों, जैसे आप किसी कलेक्टेड ऑफिस में जाइए, आप कलेक्टर बैठा है वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे क्लर्क भी रहते हैं, बाबू भी रहते हैं, चपरासी भी रहता है, कई तरह के कर्मचारी आगे, ऐसा थोड़ी कि अकेला कलेक्टर बैठा है। अच्छा दोनों एक ही डिपार्टमेंट है और सब इंसान है, जो गेट पे बैठा है चपरासी वो भी इंसान है, जो सीट पे बैठा है वो भी इंसान है, भले ही कलेक्टर है तो इंसान ही ना। इनकी तीनों की सैलरी में कितना अंतर है? जितनी कलेक्टर को सैलरी मिलती है इतनी बाबू को मिलती है क्या? चपरासी को उतनी मिलती है क्या? तीनों इंसान है, एक ही डिपार्टमेंट, लेकिन तीनों की इनकम में कितना फर्क है? रीजन क्या है? नॉलेज। उसने पढ़ाई की है भाई, इसलिए कलेक्टर बना है। और इनने सीरियस ही नहीं लिया, इनने क्या बोलते हैं वो सबसे थर्ड क्लास से जो लेते हैं, इसलिए बाबू बन के बैठे। अगर इनने भी मैथ वो ली होती, क्या बोलते हैं सर, क्या हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं है, एक आइडिया आपको बता रहा है। प्यार स्थिति है कि अगर आपको टॉप पे जाना है ना तो सोच भी तो टॉप की रखो, आप संगत की टॉप रखो। लेकिन विडम्बना ये है, यहाँ पे जो लोग जो फेल होते हैं ना उसका मेन रीज़न क्या है? चाहिए तो टॉप का, और समस्या अगर जरा सी भी कोई समस्या आ गई ना वहाँ भी बैठ जाते हैं, फिर वो उम्मीद करते हैं कोई अपना ना के करेगा तो मैं कर दूँगा। साथियों, अगर ज़िंदगी में बड़े से बड़े गोल हैं, बड़े से बड़े सपने हैं, तो बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए, तो हर समस्या आपका सामान बिल्कुल कदमों पर। बहुत बड़ा मैटर है साथियों, डायरेक्ट सेलिंग को इसको हल्के ढंग से लेने वाला मैटर नहीं है। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, जो लोग भी इसको मिस कर जाएंगे वाकई में आने वाले समय वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी ज़िंदगी हमारे सामने से निकल रही है, लेकिन हम बस विचार कर रहे हैं। वैसे पूरी ज़िंदगी भटकना है, पूरी ज़िंदगी समस्याओं को फेस करना है, लेकिन इसमें छोटी से छोटी समस्या पर आके खड़े हो जाते हैं। अपना काम समझ के करिए। आपको सिर्फ अपने पास गोल होना चाहिए, तो आपको फिर सफर कोई रोक नहीं सकता। इतनी बड़ी रेंज, आज की डेट में कितने प्रोडक्ट हैं आरसीएम के पास? अच्छा 500 में से एक विडम्बना है, हम 100 का नाम भी नहीं जानते बॉस, जबकि सब कुछ हमारे घर में लगते हैं। कोई गिन के बता सकता है 100 प्रोडक्ट का नाम? नहीं बता सकता। कंपनी तो सब कुछ बना रही है ना। और अगर हम कंपनी की बात करें तो आज की डेट में 99% वर्क कंपनी कर रही है, और हमसे सिर्फ 1% काम करवाना चाहती, और वो उसमें भी हम किंतु परंतु कर रहे हैं, उसको भी हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे। इस बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए सबसे बेस्ट ये है, देखिए आप कमिटेड हो गए, आपको मान के चलो अगर 5 लाख का चेक आपको आ गया तो आपका पड़ोसी को देंगे क्या? तो हम अपना काम तो ईमानदारी से करें। इसके लिए देखिए सक्सेस होने के लिए लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो कमिटमेंट करें खुद से कि आप चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रॉयल्टी तो चाहिए। और रॉयल्टी एक शुरुआत है, ये छोटा सा, आगे जो मिलना है ना उसकी तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। खुद से कमिटमेंट करें कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मुझे रॉयल्टी चाहिए। तो ईमानदारी से अपना टाइम टेबल मैनेज करें। आप एक लिस्ट बनाएं, आप कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी सर्कल में ऐसे जिनके घर में ये सब सामान लगता है। और ये तो वाकई में दुनिया का इकलौता एक ऐसा कि आप अगर किसी को बाई फेस भी नहीं जानते, बाई नेम भी नहीं जानते ना, पीछे से भी अगर किसी के कंधे पे हाथ रखो और उससे आप पूछो कि सर आपके घर में नमक लगता है, तो ऐसे ही करेगा, नो तो कर ही नहीं सकता। क्या मिलेगा? कोई जिसे आप नहीं जानते उससे पूछो कि आपके घर में लगता है तो वो ऐस करेगा कि नो करेगा? पता नहीं, ऐस प्लान है भाई। और रेट क्वालिटी के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज सीखना है कि मार्केट में किस रेट में आता है, हमारे यहाँ किस रेट, हमें कंपेरिजन करके दिखाना। ये इससे बेटर आज के में हम कर रहे हैं। मतलब हम ही ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में रह के हम आपको वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट दे रहे हैं, और ऊपर से पैसा भी दे रहे हैं, ऊपर से स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, और हमारे बच्चों का भविष्य भी दे रहे हैं। हमने अगर जीते जी इस बिज़नेस को सही ढंग से कर लिया ना, तो हमें ये टेंशन नहीं हुआ कि यार हमारे बच्चों का क्या हुआ। आज जो जॉब करते हैं ना, उनसे पूछिए उनके दिल पे क्या बीता। वो तो जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेके, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके कितना टेंशन है, ये तो उनके दिल पे हाथ रख के पूछिए। लेकिन आरसीएम वालों के पास ये टेंशन नहीं है। अगर वो रॉयल्टी और टेक्निकल भी हो गया ना, तो उसका वो टेंशन ख़त्म हो गया
क्या जो कुछ होगा देखा जाएगा, मेरा बेटा टेक्निकल तो बने ही बना बेटा, इसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है। तो साथियों बहुत बड़ा मैटर है, अपार से मामला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और ये सब कुछ हम शौक से नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ करना हमारी आपकी मजबूरी है। अच्छा, ये जो हमारे घरों में जो प्रोडक्ट लगते हैं, जैसे हम नमक खाते हैं, चाय पीते हैं, साबुन लगाते हैं, तो ये सब कुछ हम शौक से करते हैं कि मजबूरी में करते हैं? नमक खाना हमारी शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है, हमारी नीड है। और सिस्टम ने वही सब कुछ कर दिया कि आप नीड में जो कर रहे हो वही करो, लेकिन एक सिस्टम के साथ काम करो। साथियों, इस बिजनेस को शुरुआत हम करते हैं, लेकिन आगे चल के इसमें एक सिस्टम काम करता है। और सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों को भरोसा नहीं होता, लेकिन हमें आँख मूझ के इस पर भरोसा कर लेना चाहिए। साथियों, जैसे पानी अगर मैं मान के चलो कि एक टंकी 500 लीटर की टंकी है, 3 मंजिल का मकान है, बीच के मंजिल पर रखी है, और मैं पाइप से पानी को नीचे उसमें डालूंगा तो पानी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा ना। अच्छा, उस पाइप को ऊपर मुंह कर दो, ऊपर पानी डालूँ तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना। लेकिन अगर एक मोटर रख दी यहाँ पे, फिर कितनी मंजिल पे जाएगा? जाएगा ना। तो आप यही मान के चलिए कि एक सिस्टम की वजह से लगाने से वो आपका पानी का पाइप जो नीचे जा रहा था ऊपर नहीं जा सकता था, लेकिन सिस्टम रखने से ऊपर पहुँच गया। तो ये भी एक सिस्टम ही है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। आपसे कहा जा रहा है कि लिस्ट बना के शुरू हो जाइए, हर व्यक्ति को बताइए। आपने अगर धीरे धीरे सीख, देखो पेट में से सीख के कोई नहीं आता, हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम सारे प्रोडक्ट रखते हैं, एक डोमेस्टिक किट जो लोग लेके बना के फील्ड में कंपेरिजन किट जो लेके घूमते हैं ना, आप बनाइए। तो आप चाहे तो किट अकेले 2 बजे के रहो, काम मैं करता रहूँ, ऐसा थोड़ी होता ना। सबको अपनी अपनी तरीके से तैयारी करें और ईमानदारी के साथ आप वर्क करें, फिर देखें ये क्या स्थिति बनती है। तो बहुत आसान हो सकता है।